Hello students, myself Surekha Patel and today we are going to start our new lesson, chapter number 7, environmental changes. Students, presently you have to be feel environmental changes in your daily life. We have to be complete, the rainy season should be complete now, and we have to be see that in the morning time there is a too much, we have to be feel like a cool, and afterwards that the time should be passed away. In the noon time we have to be feel summer, so that should be a environmental changes case. Sometimes it should be a freeze cooling hota hai, sometimes we have to be feel more excessive heat. Sometimes we have to be so like the snowfall and rainy. Snowfall हमारे यहाँ पे नहीं होता है मोस्टली, बट हिमालय रीजन के अंदर या फिर अदर कंट्रीज के अंदर ऐसे ही हम लोग देखते हैं. तो समटाइम्स वी हैव टू फील दैट कि पूरे दिन बहुत हीट होती है एंड आफ्टरवर्ड्स जो है रेन होता है. तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस है. तो वाई शुड बी इट हैपन, तो ये क्यों होता है, तो वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट दैट. So let us begin it. The air that envelopes the earth from all sides is known as the atmosphere. Air जो है अर्थ को सारे साइड से मतलब चारों ओर से एनवलप करती है यानी कवर करती है, उसको क्या कहा जाएगा? एटमॉस्फेयर. ये जो एटमॉस्फेयर चेंजेस है वो The atmosphere is getting polluted due to human activities. हम लोगों को पता है कि हमारे पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर कितना पॉल्यूशन है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अभी फॉरेस्ट जो है उसको काटते रहते हैं, जंगलों को काटते रहते हैं. और जो पॉल्यूशन करने वाली चीज़ें जैसे कि इंडस्ट्री है, व्हीकल्स है, ये सारी चीज़ों के वजह से फिर जो वेस्ट होता है लिक्विड सॉलिड, ये सारे वेस्ट होते हैं. ये सब की वजह से ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, तो उनकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेड होता है. द एनवायरनमेंट गेट पॉल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स. ये एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होने के रीजंस क्या है कि इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज के अंदर से, फैक्ट्रीज के अंदर से जो पॉल्यूटेड गैस है वो एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ा जाता है. इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है, वो बाहर ड्रेन आउट किया जाता है. पावर स्टेशंस जो होते हैं वहाँ से जो पॉइजनियस गैस जो होता है वो एयर के अंदर मिक्सड होता है. ये मिक्सिंग प्रॉपर्टी की वजह से जो है पॉल्यूटेड होता है. आफ्टरवर्ड्स व्हीकल्स, तो व्हीकल्स के अंदर से जो धुआं निकलता है तो उसके वजह से CO2 का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पॉल्यूटेड होता है. The changes that occurs in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental change. ये जो चेंजेस है टेम्परेचर के अंदर, विंड का जो डायरेक्शन है, मॉइस्चर है, ये सब के अंदर जो चेंजेस होती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट जो है वो क्रिएट होती है. और ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं. ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस होने के लिए, एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस होने की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होती है दैट इज नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग. और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं. तो यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज दी है. तो इसमें हीट जो है 15 अंश सेल्सियस, कोल्ड जो है -20 अंश सेल्सियस, रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है, रसिया का दिया है. उसी तरह अलग अलग कंट्रीज का दिया है. तो उसके रीजंस बताने हैं. तो रीजंस क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने आगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा, तो उसके अंदर हर एक कंट्री जो है अलग अलग हेमिस्फीयर से पास होती है. जैसे अलग अलग हेमिस्फीयर से ये क्रॉस आउट होती है. जो लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, तो उसका सन का जो डायरेक्शन होता है ये, या फिर जो सीजन्स जो पासिंग होती है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से के बीच में से, तो उसके वजह से वो अलग अलग जोन के अंदर जाती है. तो टेम्परेट जोन, फ्रीज जोन, या फिर इस तरीके के अलग अलग जोन में से ये क्रॉस आउट होती है. और जिसके वजह से टॉरॉइड जोन, कि जिसके वजह से ये सब जो है उन टेम्परेचर के एनवायरनमेंट के अंदर सक्सेसिव या
प्रेसेंटिंग फीलिंग्स जो है हम लोगों को होती है। जैसे कि टेराइड जोन के अंदर से अगर कोई भी प्रदेश जो है या कंट्री जो है वो पास होती है तो वहां पे एक्सेसिव हीट होती है। अगर टेम्परेट जोन पे से पास होगी तो हीट और कोल्ड दोनों सीक्वेंस जो है हम लोगों को फील होगी। और फ्रीड जोन के अंदर से जाएंगे तो वी हैव टू बी फील वेरी कोल्ड फ्रीड जोन में से। तो ये सारी चीज की वजह से ये जो है चेंजेस जो है देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है। तो द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, जो टेम्परेचर होता है, हीट कितनी है, रेनफॉल और मॉइस्चर, एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर यानी कि वाटर की जो ह्यूमिडिटी कितनी है, इन एनी रीजन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज अ वेदर। कोई भी एक समय, कोई भी एक प्रदेश की टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल की सिचुएशन और मॉइस्चर यानी कि एनवायरमेंट के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, पानी की जो मात्रा है वो कितनी है, उसको पॉइंट करने, उसको जो पॉइंट आउट किया होता है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, उसको क्या कहा जाएगा, वेदर। व्हाट वुड बी द वेदर ऑफ दिस प्लेस, राइट योर आंसर इन योर नोटबुक आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द गिवन मैप्स। हम लोगों को मैप दिया है, यहाँ पे न्यू दिल्ली है, लखनऊ है, कोलकाता है, मुर्शिदाबाद है, चेन्नई, मुंबई एंड अहमदाबाद, ये सारे रीजन दिया हुआ है। इंडिया क्लाइमेट्स करके जो स्नैप दिया हुआ है। तो ये जो रीजन है उसके टेम्परेचर क्या है, वेदर कितना है, वो हम लोगों को नोट डाउन करना है। अगर आप लोग गूगल सर्च में जाओगे वेदर में तो न्यू दिल्ली का जो तापमान है वो आपको नोट डाउन करना है, तो आप गूगल सर्च में से उसको ढूंढ सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, जिसको आपको पता चलेगा कि हर एक अलग अलग रीजन का जो वेदर है वो अलग अलग है। वी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर ऑन दैट ह्यूमिडिटी पीरियड। वो जो रीजन के, वो जो प्रदेश है उसमें ये सारी मात्रा कितनी है उस पे ये डिपेंड करता है। ना व्हाट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, द एवरेज कंडीशन ऑफ रेन, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर फॉर ओवर मोर देन 35 years in 35 years in any region is known as climate. Average condition of rain, temperature and moisture, ये तीनों की जो कंडीशन है वो ओवर मोर देन 35 years in any region, in any region is known as a climate. कोई एक रीजन में 35 years या उससे ज़्यादा रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर जो है उसकी जो कंडीशन है उसकी जो एवरेज निकाली जाती है, एवरेज, तो ये एवरेज जो है उसको क्या कहा जाएगा, क्लाइमेट कहा जाएगा। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के हम लोगों को पिक्चर दिए हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि जैसे हम लोगों ने आगे वर्ड यूज किया ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि टेम्परेचर के अंदर अनसिक्वेंसी, जो भी एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का उसके अंदर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो दिखती है पॉल्यूशन की वजह से, और उसको क्या कहा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों होता है, तो दैट इज अ सर्टेन गैसेस जो होते हैं, जो अल्ट्रावायोलेट रेज जो होते हैं उनको रोकते हैं और जिसके वजह से
जो अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं सन के ऊपर से, जो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये जो सन रेज है उसको रोकते हैं और इंटरफेरेंस करते हैं, और जिसके वजह से यहाँ टेम्परेचर में, अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसके वजह से ये टेम्परेचर जो होता है वो वार्मर हो जाता है। इसको ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस फार्मिंग दिया हुआ है, आप लोगों ने ऐसा टेंट जो है वो देखा भी होगा कहीं रास्ते में जाते हुए। तो ग्रीन हाउस फार्मिंग, कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव अ लेस हीट फ्रॉम द सन। जो रीजन ऐसे है कि जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट रहते हैं तो वहाँ पे सन के जो हीट होते हैं वो बहुत ही लेस होते हैं। दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, और जिसके वजह से प्लांट्स और वेजिटेबल के ग्रोथ जो है वो सिक्वेंसली होती नहीं है, रोकती है, उनके विकास के ऊपर अवरोध आती है। हेंस अरेंजमेंट्स आर मेड टू एक्यूमुलेट एडिक्वेट हीट फ्रॉम द सन, जिसके वजह से ऐसी अरेंजमेंट की जाती है कि सन की जो हीट है वो एक्यूमुलेट पाई जाए। द रूफ इज मेड ऑफ आइदर ग्लास और क्लोथ टू अलाउ द सन रेज टू penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as a greenhouse farming। जो ऐसा एक रूफ बनाया जाता है, ये जो रूफ होता है वो ग्लास का होता है या फिर क्लोथ का होता है, जिसके वजह से जो सन रेज है वो पेनेट्रेट, सस्टेन यानी जितनी हीट ज़रूरी है प्लांट्स को उतनी मात्रा में उसको मिले, और जिसके वजह से उसका ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो। ये जो फीचर्स का किया जाता है उसको ग्रीन हाउस वार्मिंग कहा जाता है। ओके, हियर वी हैव टू बी सी सम स्नेप ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स, कि जैसे ड्राफ्ट होता है बराबर, फिर सैंडी विंड्स जो होते हैं, सैंडी विंड्स के जो रेती जो मिट्टी होती है उसकी जो ज़्यादा विंड्स के द्वारा आती है, फिर ये जो है वो जैसे गर्मी के सीज़न में सक्सेसिव हीट की वजह से पॉन्ड और लेक जो है वो सूखने लगते हैं। ये जो है वो आइस लैंडस्लाइड का जो सीन है वो दिया है, कि जो लैंडस्लाइड होती है, जिसे आइस के जो माउंटेन्स होते हैं वो लैंडस्लाइड होते हैं। रेनी सीजन के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं, और जो फ्लड है उसका पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक पिक्चर के बारे में हम लोगों को एक एक वर्ड्स अगर लिखना, एक एक सेंटेंस भी लिखने के लिए बोला हुआ है, तो वी हैव टू बी डिस्क्राइब इट, कि कौन सा ये सीजन है या कौन सा क्लाइमेट क्रिएट हुआ है, और ये जो क्लाइमेट है उसमें क्या मुसीबतें आती है। तो ये हम लोगों को जो है बता सकते हैं। आफ्टर दैट, व्हाट इज अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो यहाँ पे पिक्चर के साथ समझाया हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कैसे होते हैं, कि ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू एन अनइक्वल एंड कंटिन्यूअल rise in the average temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अनइक्वल और कंटिन्यूसली जो है राइज होता है, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। इट अकर्स when certain gases in the atmosphere and trap infrared radiation ultraviolet rays। ये क्यों होता है कि जो सर्टेन गैसेस होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो जो अल्ट्रावायलेट रे जो होते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, और जिसके वजह से जो हीट है, सक्सेसिव हीट है, उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। दिस इफेक्ट मेक्स द प्लैनेट वार्मर विच सब्सिक्वेंटली रीच टू ग्लोबल वार्मिंग। ये जो इफेक्ट है जिसके वजह से जो प्लैनेट है वो वार्मर हो जाता है, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है क्रिएट होता है। वी हैव टू बी सी दैट कि CFCs डिफॉरेस्टेशन
जो डिफोरेस्टेशन, जंगलों को काटा जाता है, ऑयल एंड पेट्रोल इंजन्स के जो व्हीकल्स है उसके द्वारा, उसके बाद ग्रीन हाउस जो फॉसिल फ्यूल्स से वो ये सारे गैस जो है वो रेडिएशन ऑब्जर्व टू ग्रीन हाउस गैसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो गैस, डिफरेंट टाइप की गैस जो है वो क्रिएट करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं ऑब्जर्व बाय एटमॉस्फेयर एंड अर्थ, ये जो रेडिएशन है उसका कम कर लेते हैं और उसका रिफ्लेक्शन कैसा आता है, उसको जो डायरेक्ट सन रेज जो है नीचे आते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आते हैं उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं वापस। और ये जो गैसेस है, एजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये जो एजेस है उसके वजह से, तो जो जिससे हम लोगों की अर्थ को प्रोटेक्शन मिलता है वो प्रोटेक्शन मिलता नहीं है। तो इस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जो है क्रिएट होती है। टेम्परेचर के अंदर इंक्रीजिंग होने की वजह से अलग अलग जगह पे जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें भी क्रिएट हुई है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन होने की वजह से कौन से प्रदेश को क्या तकलीफें हुई है, ये न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ है उसके यहाँ पे दिया है। एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 अंश सेल्सियस इन द टेम्परेचर इन वेस्ट यूरोप हीट एक्सपीरियंस। 5 अंश वेस्ट यूरोप के अंदर 5 अंश सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। 14 अंश टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीच टू मैक्सिमम ऑफ 28 सिंस 2009 के अंदर जो है 14 अंश सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो दार्जिलिंग के अंदर रीच टू मैक्सिमम ऑफ 28 अंश सेल्सियस तक। स्नोफॉल इन डेजर्ट, डेजर्ट के अंदर स्नोफॉल, डेजर्ट एरिया में स्नोफॉल। फिर मुंबई रिसीव 942 ml रेन इन अ वन डे। 2005 का ये न्यूज़ है कि एक दिन के अंदर 942 मिलीलीटर जितना रेनफॉल जो है एक ही दिन में होता है। इंक्रीज टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया। सिडवन इज अ सबमर्ज होता है, जो आइलैंड होता है वो आइलैंड एरिया जो होता है वो फ्रीज हो जाता है, तो वो सबमर्ज होता है रिवर ओशियन के साथ। तो ये कोई भी ये सिचुएशन जो है वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही होती है कि जो लैंड एरिया होता है वो ओशियन बन जाता है, ओशियन एरिया जो है वो लैंड एरिया के साथ सबमर्ज हो जाता है। रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन हुम्बो स्नो रिवर ऑफ नेपाल। 5 किलोमीटर तक का रिडक्शन हुआ है रिवर के अंदर, स्नो रिवर्स के अंदर। आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका में ये जो आइस कैप है वो 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स तक जो है मेल्ट हो गया है। सोर्सेस ऑफ रिवर आर ड्राइंग अप, जो रिवर्स है जहां से हम लोग वाटर हम लोगों को मिलता है, नाउ दे हैव टू बी जो है धीरे धीरे ड्राइंग अप होने लगी है। तो इस तरह जो है ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट हम लोगों को दिखती है। हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड, अर्थ कैसे गर्म होता है, हीट कैसे होता है। तो 1995 से लेके 2004 तक का मीन टेम्परेचर दिया है हम लोगों को। द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो क्रिएट करने वाले गैसेज है वो कौन से हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC and halocarbons play an active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases, ये जो गैसेस है उनकी जो प्रोपोर्शन यानी वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से हम लोगों ने ऊपर की जो सिचुएशन देखी वो सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, एंड जिसकी वजह से क्लाइमेट शुड बी चेंज, कि जब गर्मी की सीजन होती है तो भी रेन होता है, रेनी सीजन होती है तो हीट ज़्यादा होती है। वी हैव टू बी सेड चेंजेस अबाउट दैट। Increase in the temperature by 0.6 अंश सेल्सियस in the last 100 years. 100 years में ये जो टेम्परेचर है 0.6 अंश सेल्सियस तक बढ़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रोपोर्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड 64%, मीथेन जो है वो 100% अर्थ के अंदर, टोटल अर्थ के अंदर, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है 65% और हेलोकार्बन जो है 0.5%, ये जो है इंक्रीज हुआ है। 100 years ago, ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, ईच पर्सन, हर एक कोई एक पर्सन जो है
ईच पर्सन रिलीज 4.5 metric ton ऑफ CO2। 4.5 metric ton ऑफ CO2 जो है वो CO2 जो है वो रिलीज करता है। 100 years ago the amount of CO2 was 275 ppm. Today it is 350 ppm। तो 100 years में CO2 का जो ppm था, ppm यानी कि पार्ट पर मिलियन जो था 275 था, और आज जो है वो 350 ppm तक बढ़ चुका है। ये जो ppm होता है उसको परसेंटेज में भी जो हम लोगों को वेदर सिचुएशन दी जाती है तो परसेंटेज में उसको दिया जाता है। ग्लोबल टेम्परेचर हम लोग जो अगर देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है वो एनुअल एवरेज है, जबकि 5 इयर्स की हम लोग लाइन देखें तो इट शुड बी अ इंक्रीज। 1860 की कंपैरिजन में जो एनुअल एवरेज यहाँ पे होनी चाहिए, जिसकी बदले में ये जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो वी हैव टू बी सी द सिचुएशन, कैसे ग्लोबल वार्मिंग क्रिएशन जो है एनवायरनमेंट के अंदर होता रहा है। यहाँ पे इंक्रीज एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स तक का हम लोगों को जो ग्राफ है वो दिया है। तो इस तरह जो है ये सारे जो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने वाले यानी कि टेम्परेचर को हीट करने वाले जो गैसेस है वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट के अंदर बढ़ रहे हैं। थैंक यू।